गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब जब अध्याय 15 को आगे बढ़ाएंगे, 198 नंबर श्लोक से हमको प्रारंभ करना था। तो इसमें क्या है कि गृहिणी में जो क्रियाम चा अवस्थकीम शुरू, जो गृहिणी में अवस्था अनुसार जो चिकित्सा की जाती है उसके विषय में अब ये बताया गया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो गृहिणी रोग है उसकी अवस्थिकी चिकित्सा के विषय में बताओ। विषय अनेक प्रकार की अवस्थाएं किसी भी व्याधि में आती हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पे बताया गया है। तो पहला है कि श्रीवनम श्लेष्मिके रूक्षम दीपनम तिक्त संयुतम सकृत रूक्षम सकृत स्निग्धम कृषे बहुकफे हितम। यानी कि पहली कंडीशन क्या है, इसको इसी तरीके से आप अपने पास नोट करेंगे, लिखेंगे कि पहली कंडीशन क्या है कि गृहिणी दोष की अवस्था अनुसार ये चिकित्सा है। तो अगर कफज गृहिणी में कफज दोष होता है तो कफज गृहिणी में तिक्त द्रव्यों से मिला हुआ रूक्ष और दीपन द्रव्यों से स्टीवन कवल ग्रह से बार बार थूकने की प्रक्रिया हितकर है। ठीक है, तो आपको जो ये अवस्थाएं हैं इसको सेग्रीगेट करके एक एक करके इसको ऐसे लिखना है कि अगर कफज गृहिणी है तो तिक्त द्रव्यों से मिले रूक्ष और दीपन द्रव्यों से बार बार स्टीवन कराना। परीक्ष्यामम शरीरस्य दीपनम स्नेह संयुतम दीपनम बहुपित्तस्य तिक्तम मधुर संयुतम। यानी कि अगर दूसरी स्थिति क्या है कि कृश और अत्यधिक कफ वाला होने पर एक बार रूक्ष और एक बार स्निग्ध स्टीवन हितकर है। कृश और अत्यधिक कफ वाला होने पर एक बार रूक्ष और एक बार स्निग्ध स्टीवन हितकर है। फिर क्या कहा कि तीसरा है आम की परीक्षा करके शरीर के लिए स्नेह से युक्त अग्नि दीपक द्रव्य हितकर हैं गृहिणी दोष में। और अगर वो दीपनम बहुपित्तस्य तिक्तम मधुर संयुतम, और अगर बहुपित्त है, अगला कंडीशन क्या है, अत्यधिक पित्त दोष वाले में तिक्त और मधुर द्रव्यों से युक्त अग्नि दीपक द्रव्य हितकर हैं। लेकिन बहुवातस्य तु स्नेह लवणाम्ल युतम हितम। अगर बहुत अधिक वात की वृद्धि हो गई है तो उसमें जो है वो स्नेह लवण अम्ल युक्त जो होता है वो हितकर होता है। संधुक्षति तथा वह निरेशाम विधिवत ईंधनई, या फिर जिस प्रकार विधि पूर्वक ईंधन से अग्नि की प्रदीप्ति होती है इसी प्रकार अग्नि विधिवत इन योगों से प्रदीप्त होती है। तो यहाँ पर जो है ये जो अवस्थाएं कंडीशंस 5 दी गई हैं, इनको आप जो है 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे। और अगर आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पांचों लिखनी होंगी कंडीशंस। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक और शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से, और वो है कि घृत से कैसे अग्नि दीपन होता है। ठीक है, तो इसमें भी बताया गया है, कंडीशंस हैं जैसे स्नेहम एव परम विद्यात दुर्बला नाम अनल दीपनम न अलम स्नेह समिधस्य शमयान अन्नम सुगुर्वपी। यानी स्नेह को ही दुर्बल अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए श्रेष्ठ जानना चाहिए। स्नेहम एव परम विद्यात, ये एमसीक्यूज के लिए भी है। और स्नेह की हुई ही दुर्बल अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए श्रेष्ठ माना चाहिए। और उसने कहा न अलम स्नेह सम सिद्धस्य शमयान्नम सुगुर्वपी, यानी कि जो गुरु भोजन भी होता है वह स्नेह के द्वारा उद्दीप्त अग्नि को शमन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो मंदा अग्निरविपक्वम तो पुरीशम यो अतिसार्यते दीपनीय औषधि युक्ताम घृत मात्राम पिबुतुसे। यानी कि जो मंद अग्नि वाला पुरुष अपक्व पुरुष को त्याग रहा है वह तो दीपन औषधियों से युक्त घृत को उचित मात्रा में पिए। यानी घृत किस प्रकार से अग्नि दीपन करता है वो ये बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर अग्नि दीपन स्नेह के द्वारा, स्नेह जो है वो अग्नि को दीप्त करने में बेस्ट है। गुर्वाहार भी जो होता है वो स्नेह से जो अग्नि दीप्त होती है उसको शमन नहीं करता, मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। लेकिन अगर अल्प अग्नि वाला कोई है, मंदा अग्नि वाला जो है वो अल्प भोजन का ही अपक्व पुरीश को ही मतलब त्याग कर रहा है, जिसमें पुरीश पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, कच्चा है, उसे ही त्याग कर रहा है, तो उसमें भी वो क्या करना है, दीपन औषधियों से युक्त घृत को मात्रानुसार पीना है।
और फिर क्या कहता है, तयः समानः पवनः प्रसन्नो मार्गमास्थितः अग्ने समीप चारित्वाद आशु प्रकुरुते बलम। तया उसके द्वारा, इस घृत के द्वारा क्या होता है, जो वो दोष रहित और स्व मार्ग में, दोष रहित दो चीजें, स्व मार्ग में स्थित समान वायु। समान वायु का क्या फंक्शन है, कर्म क्या है कि वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, संदूषण करता है। तो वो समान वायु अग्नि के समीप रहने के कारण शीघ्र ही अग्नि को बल प्रदान कर देता है। समीप चारित्वाद आशु प्रकृते बलम, समीप रहता है ना समान वायु अग्नि के, तो उसको जो है वो जल्दी से बलवान कर देता है। काठिन्याद यह पुरीशम तो किच्छान वंचति मानवा। अब जिसका पुरीश कठिनता से आता है, कठिन होता है और कठिनता से मल त्याग कर रहा है, सघृतम लवणैर युक्तम नरो अन्नाव ग्रहम पिबेत। तो उसको क्या करना है, मनुष्य नमक से युक्त घी को भोजन के मध्य में पिए। सघृतम लवणैर युक्तम नरो अन्नाव अवग्रह पिबेत, भोजन के मध्य में अनावग्रह रूप में घी को पिए, ठीक है। अथवा रोक्षान मंदे पिबेत सर्पिस तैलंबा दीपनैर युक्तम, अथवा रुक्षता के कारण अगर अग्निमांद हो गया है तो दीपन द्रव्यों से युक्त घी या तेल को पिए। तो ये जो एक कंडीशन है, अग्नि दीपन किस प्रकार से किया जाता है, उसमें घृत का क्या योगदान होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है इसमें कि मंदाग्नि की चिकित्सा कैसे की जाएगी। अति स्नेहात तो मंदे अग्नौ चूर्ण अरिष्ट आस्वाहिता, ये सब क्या है, ये सब सूत्र है, यानी कि ये सब सिद्धांत है चिकित्सा के। अति स्नेहात तो मंदे अग्नौ चूर्ण अरिष्ट आस्वाहिता भिन्ने गुद उपलेपात्तु मलई तेल सुरासवाहा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक स्नेह के कारण अगर अग्नि मंद हो जाती है तो चूर्ण अरिष्ट और आसव हितकर रहेंगे, और अगर मल के भिन्न होने पर अलग अलग फटक जाता है ना, जैसे वैसा होने से स्नेह के अतिरिक्त अन्य कारण से गुद द्वार जो है अगर मल से लिप्त हो जाता है तो तेल सुरा और आसव देने चाहिए। और अगर उदावर्त से अग्नि मंद है, उदावर्तात तो मंदे अग्नौ निरूहा स्नेह बस्तया, तो अगर उदावर्त से अग्नि मंद है यानी वायु जो है उसका प्रतिलोम गति हो गई है, तभी उदावर्त कहलाता है। अगर उदावर्त हो गया है तो उसमें उसको निरूह और स्नेह बस्ती देनी चाहिए। दोष वृद्धिया तो मंदे अग्नौ शुद्धो दोष विधि चरित, अगर दोषों की वृद्धि हो गई है, वातादि दोषों की वृद्धि के कारण अगर अग्नि मंद हुई है तो उनको क्या करना है, शुद्धो यानी संशोधन के बाद जो दोष है औषध विधि का फिर आचरण करना चाहिए। व्याधि युक्त से मंदे तो सर्पिरेव अग्निदीपनम, और अगर किसी रोग से, ग्रहणी दोष से युक्त होने पर अगर अग्निमंद हो तो घी ही अग्निदीपन है, वो पहले ही बता चुके हैं। उपवासश्च मंदे अग्नौ यवागु भी पिबेत कृतम, अगर उपवास के कारण अग्निमंद हो गई है तो यवागु के साथ घी को पीना चाहिए। और अन्नाव पीड़ितम बल्यम दीपनम रिंगणम चतत, इसमें तदंतर भोजन के मध्य पिया हुआ घी बलकारक, अग्निकारक, बल्यम, दीपनम और बृंघण कारक होता है। दीर्घ काल प्रसंगात क्षाम क्षीण कृषान नरान, यानी कि अगर दीर्घ काल तक किसी वजह से वो चिरकालिक रोग के कारण शुष्क हो गया है, दुर्बल हो गया है, हीन मांस हो गया है, तो उसको फिर कैसे करना चाहिए, सामलईर भोजिएत पिशिताशिनाम, तो फिर उसको जो है मांस खाने वाले प्रसह जो पशु पक्षी हैं उनके अम्ल से युक्त मांस रस से भोजन कराने के लिए कहा है। मांस से मांस की वृद्धि होती है। मांसो उपचत्वात् मांसत्वात् तथा आशुतर बृंघणा, मांस से मांस की जो मतलब वृद्धि होगी तो जल्दी से उसकी वृद्धि हो जाएगी, ऐसा ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसमें है कि उचित मात्रा में आहार, क्या क्या उचित मात्रा में आहार करने के फायदे होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरा गृहिणी रोग जो है उसका सारे का सारा जो आधार है वो यही है कि अग्नि कैसे सही रहेगी और उसमें आहार कैसे, अपना आहार का क्या योगदान होता है। बेसिकली गृहिणी रोग जो दोष है वो पूरा आहार और अग्नि का संबंध के ऊपर आधारित है, ठीक है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो न अभोजनेन काया अग्निर्दीप्यते न अति भोजनात् यथा निरिंधनो वह्निर अल्पो व अतिंधनावृता, यानी जिस प्रकार अल्प अग्नि बिना ईंधन वाली होने से
अथवा अत्यधिक मात्रा में ईंधन के द्वारा ढकने से नष्ट हो जाती है, उसी तरह शरीर की जो अग्नि है वो भोजन ना करने से दीप्त नहीं होती और अधिक भोजन करने से भी प्रदीप्त नहीं होती। ठीक है ना करने से भी दीप्त नहीं होगी क्योंकि उसको ईंधन नहीं मिला, और अधिक करने से भी दीप्त नहीं होगी क्योंकि वो उसको आवृत कर लेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि समभाव से ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब हमें अपना वेट लूज करना है तो हम खाना बंद कर देंगे। ऐसा करेंगे तो अग्नि और मंद हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट और कम हो जाएगा और मोटापा और बढ़ेगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। उसने कहा है कि ईंधन ना देने से भी वो दीप्त नहीं होगी और ज्यादा दे देने से भी वो दीप्त नहीं होगी। चिकित्सक द्वारा कैसे कैसे करना है। स्नेहान्न विधिभिश्चैश्च चूर्ण अरिष्ट सुरासवै सम्यक प्रकृतैर्भिषजा बलम अग्ने प्रवर्धते। चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से स्नेहान्न की विधियों से अनेक प्रकार के चूर्ण अरिष्ट सुरासव का प्रयोग से अग्नि बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे यथा ही सारदार्वग्नि स्थिरा संतिष्ठे चिरम स्नेह अन्न विधि भी तद्वत अंतर अग्निर्भवेत् स्थिरा। वो कहते जैसे सागवान की अग्नि होती है, सारवान लकड़ी जो होती है वो अधिक समय तक स्थिर रहती है। मतलब अच्छी अग्नि जो लकड़ी होती है सारवान, जैसे कि मजबूत लकड़ी जो होती है वो अच्छी अधिक समय तक स्थिर रहती है। इसी तरह से अगर स्नेह और अन्न विधि से अग्नि को दीप्त किया जाता है तो वो स्थिर रहती है। और उसके बाद कहता है कि कैसे होना चाहिए। हितम जीर्णे मितम च अश्न अग्निश अचिरम आरोग्यम अश्नुते। मनुष्य पहले क्या किया हुआ भोजन अगर पच जाने पर हितकारक और अल्प भोजन करता हुआ अधिक समय तक आरोग्य का उपभोग करता है। ठीक है ना। यानी अल्प भोजन जो है, यानी एक पहले वाला भोजन पच जाने के बाद फिर एक अल्प भोजन किया जाए तो उससे वो सही रहता है। भोजन करता हुआ अधिक समय तक आरोग्य उपभोग करता है। इसलिए धातुओं के इस प्रकार से अग्नि का वृद्धि करनी चाहिए। अवैषम्येण धातु नाम अग्नि वृद्धौ यतेत ना, यानी पुरुषः यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वो इस प्रकार से धातुओं अग्नि की वृद्धि करे जिससे कि धातुओं में कोई वैषम्य उत्पन्न ना हो पाए। पचत्य अन्नम तदारोग्य पुष्टि आयु बल वृद्धये, यानी कि जब ये जो समा अग्नि है वो आहार को आरोग्य पुष्टि आयु और बल की वृद्धि के लिए पकाता है। विश्व दोषैर मंदो अतिवृद्धो वा विषमेर जनियेत गदान वाच्यम मंदस्य तंत्रोक्तम अतिवृद्धस्य वक्ष्यते। यानी कि अत्यधिक विषम दोषों के द्वारा मंद अथवा अत्यधिक बढ़ी हुई जाठराग्नि रोगों को उत्पन्न करती है। ठीक है। तो इसमें मंद अग्नि के बारे में बता दिया। और अगर ज्यादा कर लेंगे तो तीक्ष्णाग्नि हो जाएगी। और तीक्ष्णाग्नि क्या करेगी। नरे क्षीण कफे पित्तम कुपितम मारुतानुगतम स्व उष्ण पावक स्थाने बलम अग्ने प्रयच्छति। यानी क्षीण कफ वाले मनुष्यों में वायु जिसके पीछे है मारुतानुगत, पित्त अपनी ऊष्मा से अग्नि के स्थान में अग्नि को बल देता है। और क्या होता है। तदा लब्ध बलो देहे विरुक्षे सा अनिलो अनिला। रुक्ष शरीर में तब बल को प्राप्त हुई वात सहित अग्नि क्या करती है। परिभूय पचत्य अन्नम तैक्षण्याद आशु मुहुर्मुहु। अन्न को पराजित करके शीघ्र ही बार बार पचाती है। और उसके बाद क्या करती है। पकत्वात अन्नम स ततो धातून क्षोणितादीन पचत्यपि। इतनी ज्यादा तीक्ष्ण हो गई है कि एक तो बार बार वो खाना खाता है और उसके बाद वो धातुओं का भी पाचन प्रारंभ कर देती है। तो आप जानते हैं ये रोग कब होता है। जब हम एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसके जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उसमें जो BMR है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो पेशेंट है वो बहुत सारा खाना खाता है, बार बार खाता रहता है उसको, क्योंकि वो बिना खाए रह ही नहीं सकता। और जो वो खाता है लेकिन उसकी सारी धातुएं क्षीण हो रही होती हैं फिर भी। तो ये ऐसे तीक्ष्ण अग्नि का लक्षण एक प्रकार से मिलता है। ततो दौर्बल्यम आतंकान मृत्युम च उपमन्येत नरम भुक्ते अन्य लभते शांतिम जीर्ण मात्रे प्रताम्यति। क्या अर्थ है कि तदंतर मनुष्य को दुर्बलता और रोग मृत्यु तक ले जाते हैं और भोजन के खाने पर शांति प्राप्त होती है और भोजन के जीर्ण होने पर वो फिर से कैसा हो जाता है। पकत्वात
पक्वात अन्नम स ततो धातुन क्षीणित, जब वो अन्न को पाचन करता है तो शोणित आदि को पाक कर देता है, उसके बाद दुर्बल होता है, रोगी होता है और मृत्यु की तरफ जाता है। जब वो भोजन करता है तो उसे थोड़ी शांति मिलती है और जैसे ही वो जीर्ण हो जाता है वो फिर से एकदम अंधकार छा जाता है। तृप्त श्वास दाह मूर्छाद्या व्याधियो अत्यग्नि संभवा तमत्य अग्निम गुरु स्निग्ध शीतैर मधुरा विज्जलई, यानी कि इस अत्यधिक तीक्ष्ण अग्नि में क्या होगा, तृषा होगी, श्वास दाह मूर्छा होगा, ये सारी व्याधियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए उसको किससे शांत करना चाहिए, गुरु स्निग्ध शीत और मधुर द्रव्यों का सेवन करके उसको विज्जलई, उसको जो है वो जीतना चाहिए, शांति का उपाय करना चाहिए। ठीक है। और अन्नपानई नयेत् शांतिम दीप्तम अग्निम अम्बुभि मुहुर्मुहु अजीर्णे अपि भोज्यान्यस्य उपहारेत, यानी कि ये भोजन के जीर्ण नहीं होने पर भी उसको बार बार भोज्य पदार्थ देने चाहिए, जिससे बिना ईंधन के मतलब वो कहीं पे सारे शरीर को नष्ट ही ना कर दे, तो उसको बार बार ही भोजन दे देना चाहिए। निरिंधनो अनंतरम लब्ध्वा यथैनम ना विपादेत पायसम कृष्णाम स्निग्धम पैष्टिकम गुड़ वैकृतम। फिर क्या होता है कि इसमें आहार क्या होगा, इसके क्या कौन सा रोग भी इसको कहते हैं, इसको भस्मक रोग भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण मिलते हैं और इसको भस्मक रोग भी कहा जाता है। तो उसके बाद जब वो इसको क्या क्या चीजें खाने को देनी चाहिए, पायसम कृष्णाम मतलब कि दूध देना है, खीर देनी है, खिचड़ी देनी है, भोजन चावल पीठी और गुड़ के बने पदार्थ और औदुक आनूप मांस रस वगैरह खाने के लिए देने चाहिए। ठीक है। अद्यात तथा ओदकम आनूपिशितानि, ये हो गया। मत्स्यान विशेषतः लक्षणान स्थिरतोय चरांस तथा आविकम च घृतम मांस मध्यात्यग्निनाशनम यवागुम समुधिष्ठाम घृतम वाक्शुदिता पिबेत, यानी कि इसमें बाद में फिर भूख लगने पर मोम मिली हुई यवागु घृत को पिए, शिरा का वेद करके रक्त मोक्षण करके गेहूं का चूर्ण और मंत्र को पिए, है ना। ये सब चीजें इसमें करने के लिए कहा गया है। गोधूम चूर्णम अंतम व व्यथित्वा शिराम पिबेत, रक्त मोक्षण करके शिरा का वेद करके गेहूं का चूर्ण और मंत्र को पिए, या फिर पयो व शर्करा सर्पी जीवनी औषधि स्थितम, यानी कि दूध को जो है ये जीवनी औषधियों से सिद्ध करके या फिर उसको जो है वो दूध को पिया जाए। फिर पिबेत चीतांबुनाम सर्पी मधुचैन संयुतम गोधूम चूर्ण पयसा सर्पिष्कम पिबेन नरः, यानी कि शीतल जल को मोम के साथ मिले हुए घी के साथ पिए अथवा अनूप रसों से सिद्ध तीनों स्नेह को पिए। दूध के साथ जो है पैसा संवितम चापी घनम त्रिस्नेह संयुतम नारीस्तन्येन संयुक्ता पिबेत औदुम्बरीम त्वचम ताभ्यम वा पायसम सिद्धम दद्यात अत्यग्नि नाशने, या फिर अनूप मास रसों से मिलकर तीनों स्नेह लेंगे और उसके अलावा तीनों से स्नेह से मिला हुआ घन पिए। स्त्री दुग्ध में मिली हुई गूलर की छाल और चूर्ण को पिए। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए, नारीस्तन्येन संयुक्ता पिबेत औदुम्बरीम त्वचम। ठीक है, जो ये है नारी के स्त्री दुग्ध में मिली हुई जो है गूलर की छाल को पिए अथवा उन दोनों से सिद्ध दूध को अत्यग्नि की शांति के लिए ले। ये इसलिए अंडरलाइन कराया क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। नारी स्त्री दुग्ध का प्रयोग जो है चिकित्सा में किया गया है, यहाँ पर अलग से, मतलब बच्चे के लिए तो किया ही गया है लेकिन अलग से किया गया है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस तरह से अत्यग्नि में जो है वो फिर आगे भी बताया गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को देखकर जितने भी मधुर होंगे, मेदोजनक होंगे, श्लेषमल गुरु होंगे, खाना खाकर दिन में सोना भी अत्यधिक हितकर है। बिना भूख के भी वो अत्यग्नि से पीड़ित व्यक्ति जो है वो भोजन करता रह सकता है, तभी वो पुष्टि को प्राप्त होता है। और भी लास्ट में उन्होंने जो समाग्नि है उसकी बार बार वो प्रशंसा करते हैं। कफे वृद्धे जिते पित्ते मारुते चा अनरह समा समधातो पचत्यान्नम पुष्ट्यायु बलविद्धे। कुल मिला के लास्ट में वो क्या कहते हैं कि इस तरह कफ के बढ़ जाने पर और पित्त और वात के जीत लेने पर
सम धातु वाले व्यक्ति की सम जठराग्नि खाए हुए भोजन को पुष्टि, आयु और बल की वृद्धि मिलती है। और भवंती च अत्र, इसके बाद ये सारा कुछ जो है उन्होंने श्लोक फॉर्म में दिया। पथ्य अपथ्यम इव एकत्र भुक्तम समशनम मतम, यहाँ पर समशन, विषमासन और इस अध्ययन के जो है वो डेफिनेशन दी गई है। विषमम बहु व अल्पम व वाप्य प्राप्ति अतीत काले हो, यानी कि समशन क्या है, पथ्य और अपथ्य भोजन को एक साथ खाना। कभी भी आप समशन से कंफ्यूज नहीं होना है कि समशन जो होता है मतलब एक तरीके से बैलेंस डाइट है, ऐसा नहीं है। समशन का मतलब है कि पथ्य और अपथ्य को एक साथ खाना, यहाँ समशन कहा गया है। मात्रा से अधिक खाना, विषमम बहु व अल्पम, या तो मात्रा से अधिक या कम खाना विषमासन है। और उसके भी वाप्य अप्राप्त अतीत काले हो, यानी समय से पूर्व, समय प्राप्त नहीं होने पर और समय के पश्चात खाना भी विषमासन है ना। जैसे पहला भोजन जीर्ण नहीं हुआ फिर भी हमने दोबारा से खा लिया, मतलब बीच में खाते ही जा रहे हैं, तो समय अभी नहीं प्राप्त हुआ है वो तब भी हमने भोजन किया, तो वो भी गलत है। और समय के पश्चात मतलब भूख लगी हुई है उसको दबाते रहे बाद में खाएंगे, वो भी विषमासन है। और भुक्तम पूर्वान्न शेषे तो पुनरध्यशनम मतम, और अगर पहले का भोजन मतलब पचने से शेष रहने पर भी हमने फिर से खाना खा लिया तो वो अध्यशन है। ये त्रीण्य एतानि मृत्युम व घोरान व्याधिन सृजंती वा, तो ये तीनों जो है वो मृत्यु अथवा भयंकर व्याधियां उत्पन्न करते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया है कि आहार सेवन काल होता कौन सा है। प्रातः आशे तो अजीर्णे अपि सायं आशो न दुष्यति, जब वो प्रातः काल में भोजन करता है ना पचने पर भी सायंकाल भोजन करना पुष्टि नहीं, ना पचने पर भी सायंकाल भोजन करना पुष्टि नहीं करता है। लेकिन दिन में, इसका मतलब है कि प्रातः काल के भोजन के ना पचने पर भी सायंकाल भोजन करना पुष्टि नहीं करता। फिर क्या कहता है, दिवा प्रबुध्यते अर्केण हृदयम पुंडरीकवत् तस्मिन् विबुद्धे स्रोतांसी स्फुटत्वम यान्ति सर्वशः, दिन में हृदय में सूर्य के द्वारा कमल के खिलने के समान प्रबुद्ध रहता है। उस हृदय के विकसित होने पर जो है वो व्यायाम, विहार और चित्त के विक्षिप्त होने के कारण स्रोतस चारों ओर से प्रस्फुटित होते हैं, क्योंकि व्यायामाच्च विहाराच्च क्षिपतत्वाच्च चेतसः, क्योंकि उस समय हम काम करते हैं, दिन में हम मेंटल वर्क भी करते हैं, फिजिकल वर्क भी करते हैं, तो हमारे स्रोतस खुले रहते हैं। क्योंकि जैसे कमल से जो है हृदय की जो उपमा है वो कमल के समान दी गई है। जैसे जब जो पुष्प होता है वो जब सूर्य उगता है तो वो खिल जाता है और जब सूर्य छुपता है तो वो बंद हो जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर के स्रोतस हैं कि वो दिन में स्रोतस खुले हुए रहते हैं, और खुले हुए रहने का कारण ये है कि हमारी बड़ी तरीके की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हो रही होती हैं उस टाइम, तो वो खुले रहते हैं, तो इसलिए वो जो भोजन है वो पच जाता है। तो वो दिन में, जिस कारण ये धातुएं दिन में क्लिन्नता को प्राप्त नहीं करती है। ना क्लेदम उपगच्छन्ति दिवातेनस्य धातुआ, अक्लिन्नेषु अन्नम आसिक्तम अन्यतेषु न दुष्यति, अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद विमिश्रितम, धातुएं दिन में क्लिन्नता को प्राप्त नहीं करती। क्लिन्न ना होने पर जिस प्रकार अविदग्ध दूध को दूसरे, मान लो अविदग्ध है दूध, कोई कच्चा है उसमें दूसरा कच्चा दूध मिला दिया तो वो दूषित नहीं होगा, इसी प्रकार सायकाल का प्रक्षिप्त दूसरा अन्न दूषित नहीं करता है। मतलब अगर प्रातः खाया हुआ अन्न ना भी पचा हो तो शाम तक वो उसको दूषित नहीं करता। नैव दुष्यति तेनेव समम संपद्यते यथा रात्रौ तु हृदय म्लाने संवृतेषु अयनेषु च, लेकिन रात को क्या होता है, इसी प्रकार वह सायकाल का भोजन प्रक्षिप्त दूसरा अन्न दूषित नहीं करता, वह दिन के भोजन के समान ही हो जाता है। परंतु रात्रि में क्या होता है, हृदय बंद होता है, म्लान हो जाता है, स्रोतस बंद हो जाते हैं, कोष्ठ में बंद देह की धातुएं क्लेद युक्त हो जाती हैं। उनके अपक्व आहार के कारण जो है वो क्लेद युक्त होने के कारण अम्लता को प्राप्त दूध में डाला हुआ, जैसे एक दूध है और उसके अंदर कुछ खट्टा डल जाए, और या फिर दूध एक खराब है और उसको सही दूध में डाल दिया जाए, वैसे वो खराब हो जाता है। उसी तरह से ये जो अन्न रात्रि में जो नहीं पचा हुआ है वो सुबह तक क्लिन्नता को प्राप्त हो जाता है, तो सुबह जब वो भोजन अजीर्ण में किया जाएगा तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे ये बताना चाहता है।
विदग्धेषु पयस्वन्ता पयस्तम इवाविपम नैशेष्व आहार जातेषु न अविपक्वेषु बुद्धिमान तस्माद् अन्यतम समश्नुयात् पालयिष्यन्द बलायुषी। इसलिए बुद्धिमान बल और आयु का पालन करते हुए रात्रि में खाए हुए आहार द्रव्यों के अविपक्व होने रहने पर उसको दोबारा से भोजन ना करे। इस प्रकार से तत्र श्लोक में अध्याय का उपसंहार है, इसको आप पढ़ लेंगे। और मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था। इसकी जो अलग अलग सेक्शंस में इसमें अलग अलग बातें बताई गई हैं वो उपसंहार में बिल्कुल बताई गई हैं। उनको एक एक करके सेग्रीगेट करके उसी के अनुसार आप इस चैप्टर के नोट्स बना के रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत अधिक लाभकर होगा। अब अगले लेक्चर में मैं पांडु रोग चिकित्सा को प्रारंभ करूंगी। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।